एक गांव में एक व्यक्ति मैं क्रांतिकारी जय, मैं एक शायरी के साथ अपनी वाणी को आरंभ करूंगा। जय भीम। मैं भी छोटा हूँ बड़ा होकर कुछ काम करूंगा, मैं भी छोटा हूँ बड़ा होकर कुछ काम करूंगा। अगर देते रहे तुम मेरा साथ, एक दिन बहुजन समाज का नाम ऊंचा करूंगा। सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों मैं आपको बता दूं, साथियों मैं एक गांव छोटे से गांव से आता हूं, ढवारसी से। मेरा नाम कुलदीप सम्राट है और मैं इस संगठन का जिला मीडिया प्रभारी हूं। अगर भाइयों कोई भी मुझसे कमी हो तो अपना छोटा भाई समझकर मुझे क्षमा करें। सत्य का मार्ग दिखाने वाले तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए बहुजन समाज को एक बहुजन समाज का नाम देने वाले मान्यवर काशीराम जी के चरणों में सशक्त नमन करते हुए विश्व रत्न प्रबोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में सशक्त नमन करते हुए महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने वाली माता सावित्रीबाई फुले एवं उनके साथी पिता राष्ट्रीय पिता ज्योतिबा फुले जी के चरणों में सशक्त नमन करते हुए जब ज्योतिबा दंपत्ति ने उन्हें उनके घर से निकाल दिया, ऐसे में उनका साथ देने वाली हमारी माता फातिमा शेख जी के चरणों में सशक्त नमन करते हुए उन सभी महापुरुषों को जो बहुजन समाज में जन्मे, उन्हें सभी को सशक्त नमन करते हुए और मंच पे बैठे आदरणीय सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम करते हुए और इस मीटिंग को आयोजन करने वाले हमारे प्रशांत भाई को दिल से सल्यूट और जय भीम करते हुए सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों जैसा आप सभी जानते होंगे, ये आज 21 दिसंबर ये दिन लगभग हम 8-10 दिन से हमारे प्रशांत भाई हमारे समस्त साथी 8-10 दिन से इसे प्रयास मीडिया सोशल मीडिया पर लगातार शेयर कर रहे हैं कि एक जिला स्तरीय मीटिंग है इस दिन और इस समय और उस जगह। सोशल मीडिया लगभग यहाँ पर ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो ना चलाता होगा। यहाँ जितने भी बैठे 100 के 100% सोशल मीडिया को चलाने वाले लोग हैं और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा 90% लोग कम से कम फेसबुक चलाते होंगे। और फेसबुक भारत के अंदर ही नहीं विश्व के अंदर चलता है, जिसके जरिए से प्रचार प्रसार अच्छा होता है। उस पर हम और हमारे प्रशांत भाई लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो मीटिंग है जिला स्तरीय मीटिंग उसे यादगार बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। भीम आर्मी इस नाम को आप अच्छी प्रकार से सभी लोग जानते होंगे। यह संगठन कोई जातिवादी संगठन नहीं है, कोई सामाजिक संगठन नहीं है, आप सभी का और हर जाति का सम्मान करने वाला ये संगठन है। जन जन से आते हैं गांव से और छोटे छोटे गांव से बड़े बड़े शहरों से लोग इसमें जुड़े हुए हैं। भीम आर्मी हमारे लिए नहीं, उन सभी समाजों के लिए जो दबे कुचले और जिनकी कोई नहीं सुनता, वहां पर ये भीम आर्मी पहुंचकर उसका निर्णय करती है और उसे अधिकार दिलाती है। संगठन तो बहुत हैं, बहुजन समाज के संगठन भी काफी हैं और अन्य समाजों के संगठन भी काफी हैं, लेकिन आपने देखा होगा जो ज्यादा पॉपुलर संगठन है वो हमारा एक ऐसा संगठन है भीम आर्मी, जिसे सभी लोग भली भांति जानते हैं। इस संगठन में आने का मतलब ये नहीं है कि हम भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में आ गए और हम इस संगठन के सिपाही बन गए। ऐसा सिपाही होने से कोई फायदा नहीं, जो अपने समाज के लिए नहीं लड़ सकता, अपने आप थोड़ा समय अपने संगठन के लिए नहीं दे सकता, तो ऐसा सिपाही होने से कोई फायदा नहीं है। जो नहीं आए हैं उनसे सोशल मीडिया द्वारा मैं बताना चाहूंगा कि भाई अगर आप घर बैठकर पद के अनुसार घर बैठे हैं तो अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि ऐसे भी संगठन में कोई फायदा नहीं कि आप पद लेकर घर में बैठ जाओ और आप सोशल मीडिया द्वारा करते रहो जय भीम, तो ऐसा भी कोई फायदा नहीं है। लगभग हमारे प्रशांत भाई के पास जिलों में मुझे ज्वाइन किया है लगभग 2-3 ग्रुप में, जिसमें समथिंग 60-70 बंदे
60-70 व्यक्ति एक ग्रुप में ज्वाइन है। उस हिसाब से लगभग 200-300 व्यक्ति उन ग्रुपों में ज्वाइन है, लेकिन 200-300 व्यक्ति में से उन ग्रुप में मैं मानता हूँ कि 10% लोग आए हुए हैं उन ग्रुप में से। लेकिन उन सभी साथियों का मैं तहे दिल से आभारी हूँ जो अपना कीमती समय निकालकर इस मीटिंग में आए। आप सभी भाई गांव जाकर शहर जाकर हमारे मान्यवर काशीराम जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं सभी बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के विचारों को आप जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, उनका मैं तहे दिल से आभारी हूँ। बाबा साहब ने कहा था कि अगर ये मेरा जो मूवमेंट है, मेरा जो मिशन है, अगर तुम इसे आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसे पीछे भी मत करना, जहां है वहीं रहने देना। ये समाज जब सही था जब इसे पढ़ने का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, ये समाज जब ठीक था। लेकिन आज अच्छे कपड़े भी पहनते हैं, अच्छे कॉलेजों में भी जाते हैं, अच्छी बातें करते हैं, हर प्रकार से अच्छे लेवल पे जाते हैं। इतना स्वच्छ होने के बावजूद भी ये समाज 2 घंटे उस बाबा साहब के, उस महापुरुषों के मिशन के लिए देने के लिए तैयार नहीं है, जिन्होंने उन्हें उस कुर्सी तक पहुंचाया जो उस कुर्सी के हकदार भी ना थे। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ये मेरे बाबा साहब की देन है। और मैं क्या, और आप सभी के घर भी हैं, सबके माँ बहन है, सभी के परिवार है। आप भी बैठ सकते हैं, हम भी बैठ सकते हैं, लेकिन हम तुम मिलकर बस यही प्रयास करते हैं कि हमारा जो समाज है कहीं ना कहीं बाबा साहब को समझे, कहीं ना कहीं तथागत भगवान बुद्ध जी को समझे, कहीं ना कहीं उन सभी महापुरुषों को समझे जिन्होंने अपने समाज के लिए दिन रात करके इस समाज को जगाने का कार्य किया। लेकिन हमारा समाज इस बात को नहीं समझता। जब मान्यवर काशीराम जी ने साइकिल यात्रा निकाली थी तो वो घर से अकेले निकले थे। अकेले निकलने के बावजूद उनके पीछे कारवां बढ़ता गया। 200-300 सदस्य उनके साथ ज्वाइन हुए। 200-300 सदस्य ज्वाइन होते होते जब उन्होंने साइकिल यात्रा शुरू करी तो उनसे कहा गया कि आप साइकिल छोड़ो, आप बड़े वाहन पर जाओ और आप बड़े वाहन से चलो, हम आपके साथ साइकिलों से चलेंगे। लेकिन मान्यवर काशीराम जी ने कहा था, अगर आज मैं ही थक जाऊंगा तो मेरा समाज कल को मुझे गलत समझेगा। जब मान्यवर काशीराम जी ने एक मीटिंग का आयोजन किया था, जैसे हमारे प्रशांत भाई ने ये मीटिंग का आयोजन किया, वहां पर एक पुलिस वाला आता है। पुलिस वाला कहता है मान्यवर काशीराम से कि यहाँ के जो मैन मुखिया हैं उन्हें बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। लेकिन उस पुलिस वाले को यह मालूम नहीं था कि जो मैन मुखिया है वही टेंट गाड़ रहा है। क्या आप जानते हैं जो टेंट गाड़ लेते वो कौन थे? वो थे मान्यवर काशीराम जी, जिन्होंने उस मीटिंग को खुद टेंट गाड़ के आयोजन किया। और जब उन्होंने फटे हुए कपड़े पहन रखे थे, फटे हुए कपड़े पहनने के बाद उनका जो पिए था, उन्होंने उनसे कहा कि मान्यवर काशीराम जी आपकी देन है जो हम सूट बूट में राजशेखर आजाद जी आते हैं। ये नाम चंद्रशेखर आजाद सभी लोग जानते हैं। सभी लोग जो ऐसे टाइम मैगजीन में नेताओं में उभरने वाले टाइम मैगजीन जो होता है उसमें नाम शुमार किया हमारे चंद्रशेखर भाई ने। वो जो सतीश भाई थे, जो हमारे सहारनपुर के अंदर जाति पर हमला किया जाता था, जाति के नाम पर मारा जाता था, तो हमारे सतीश भाई के दिमाग में एक आइडिया आता है। सतीश भाई कहते हैं कि हमें एक ऐसे संगठन को जन्म देना होगा जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, दबे पिछले समाज के लिए आवाज़ उठा सके। तो हमारे सतीश भाई ने यह आइडिया हमारे चंद्रशेखर भाई को दिया। चंद्रशेखर भाई आज़ाद जी ने भीम आर्मी का गठन किया 2012 को, जिसे पूरे अब 7 साल हो गए। 7 साल के अंदर एक ऐसी पहचान बनानी संगठन के अंदर कोई आम बात नहीं है। वो व्यक्ति जो अपने छोड़कर समाज के लिए लड़ रहा है, अगर आप उसका साथ नहीं दोगे तो किसका साथ दोगे? तो जितने हमारे यहाँ पर साथी आए हैं, मैं उनसे यही अपील करूंगा, तो जहाँ जो सीख कर जाएं, चाहे थोड़ा सीख कर जाएं, अपने बारे में बता कर जाएं और हमें कुछ बताएं, हमारी कुछ सुने। अगर हमारी कहीं त्रुटि रही हो तो हमें उसके बारे में बताएं कि यहाँ पर आपकी त्रुटि रही है, आप इस
लिए इन बंदों को इकट्ठा नहीं कर सके। देखो, निमंत्रण वहाँ दिया जाता है जहाँ ब्याह शादी होती है। यहाँ पर कोई ब्याह शादी नहीं हो रही है, एक सामाजिक संगठन है। सामाजिक संगठन के अंदर आप खुद सोच सकते हैं, जब अपने समाज के लिए जगाने के लिए कोई व्यक्ति निकलता है तो उसे हर प्रकार की हर चीज़ की ज़रूरत होती है। यहाँ पर जितने भी व्यक्ति आए, किसी के पास गाड़ी नहीं गई होगी भीम आर्मी से कि आप इसमें बैठो और यहाँ पर आओ, सब अपने ही पास से आए होंगे। तो ये होती है समाज को जगाने की उत्साह। जब अपने समाज को जगाने के लिए आप सभी साथी हमारा साथ दे रहे हैं, हम आपका साथ दे रहे हैं, तो कमी कहाँ हो रही है? जब लगातार हम 8-10 दिन से प्रयास कर रहे हैं, सोशल मीडिया द्वारा गांव-गांव जाकर पर्सनल फ़ोन करके, हमारे प्रशांत भाई पर्सनल फ़ोन कर करके बता रहे हैं कि इस दिन को वहाँ पर मीटिंग है, तब भी लोग नहीं आ रहे। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर कह दी जाती कि भाई कोई पार्टी का बड़ा नेता आ रहा है, भाई अगर किसी को बुरा लगे तो मुझे बताना, मैं खुली बात कहता हूँ कि बड़ा नेता आ रहा है, वो एक चीज़ बांट रहा है, उस चीज़ को भली बात ही जानते हैं सब लोग, वो कहते हैं दारू। नो भाई, वो दारू बट रहे, कंबल बट रहे हैं, तो मैं मानता हूँ जिसका वोट ना है वो भी और जिसका वोट है वो भी। अपने 2 लोगों के पीछे बैठा था, दोस्तों को बैठा था, है सभा इकट्ठी हो जाती। लेकिन यहाँ कही गई कि हमारे समाज के जागरूक के लिए हमें एक जिला स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया गया है, तो आप जितने भी साथी हैं वहाँ पर आएँ, आपका आमंत्रित स्वागत है। लेकिन यहाँ पर कोई जितनी उम्मीद थी इतने नहीं आए। अब यही सोचो, अगर जब हम एक मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं तब हम इकट्ठा नहीं कर सके, अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ी आंदोलन की तब कैसे इकट्ठा कर लेंगे? हर किसी की माँ हाथ पकड़ के पीछे खींच लेती है कि बेटे तू मत जाना, क्या पता तुझ पर केस लग जाए, तू जेल चला जाए, हम पे इतना पैसा नहीं है कि तुझे छुटाते फिरे। लेकिन एक व्यक्ति चंद्रशेखर आज़ाद, जो अपने समाज के लिए अपने परिवार को तक त्याग दिया, उस समाज के लिए उसने इतना कुछ किया, तो आप उनके कांधों को मजबूत करें। जितने भी हमारे यहाँ पर साथी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गांव में जाकर अपने परिवार के बारे में बताएं, अपने परिवार को बताएं, बाबा साहब के विचारों को बताएं, मान्यवर काशीराम जी के विचारों को बताएं। और जितने भी यहाँ पर साथी हैं, अगर आपने 2 सदस्यों को भी अपने साथ लाए हो, संगठन के जोर पर, ऐसा नहीं कि घुमाने उससे, संगठन के जोर पर 2 सदस्यों को भी लाए हो, तो आपका बहुत बड़ा योगदान है। एक से 100 करना बहुजन को बहुत अच्छी प्रकार से आता है। तो इसी के साथ मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत। जय। अरे उठो दलित, कहाँ सो गए, जंग छिड़ गई।